आज है 3 मई 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी की छुट्टियों के बीच यात्रियों के लिए रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। स्कूल की छुट्टियां शुरू होने के साथ ही लंबी दूरी की ज्यादातर एक्सप्रेस ट्रेन में कंफर्म टिकट के लिए मारामारी की स्थिति निर्मित होती है। इन दिनों तपतपाती गर्मी में इसका नजारा रायपुर समेत मंडल के सभी स्टेशन में देखने को मिल रहा है। ट्रेन में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। मई और जून तक एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरह से पैक हैं। पीएम श्री योजना का असर। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में शुरू की गई पीएम श्री योजना के अंतर्गत दूसरे चरण के आवेदन 15 मई तक चुनौती पोर्टल में पंजीयन किया जा रहा है। इस योजना के पहले फेज में विकासखंड के अंतर्गत 4 विद्यालयों का चयन पूर्व में हुआ था, जिसमें शहर में स्थित केंद्र सरकार के अधीन नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय अब पीएम श्री के नाम से जाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें। रायपुर, बिलासपुर सहित 7 लोकसभा क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित। छत्तीसगढ़ में 2 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित किया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वोटिंग से 48 घंटे पहले यानी 5 मई को शाम 4 बजे से 7 मई तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 5 गांव की महिलाओं ने किया चुनाव का बहिष्कार। देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के 5 गांव की लगभग 150 महिलाओं ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने गुरुवार को बिलासपुर कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगी। दरअसल सरकारी विभागों के द्वारा गांव के लोगों को रेत खनन करने पर प्रतिबंधित कर कार्रवाई करने के खिलाफ खरगहना गोबंद समेत कई गांवों की महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध करने पहुंची। मई की गर्मी में चढ़ेगा सियासी पारा। तीसरे चरण के रण में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से गूंजेंगी सभाएं। तीसरे चरण के रण के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी ने ताकत झोंक दी। मई के पहले हफ्ते में गर्मी के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ेगा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा में चुनाव के लिए दोनों पार्टी के स्टार प्रचारक मोर्चा संभालेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता सभाएं लेंगे, जिनमें आने वाले दिनों में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित अन्य नेता शामिल होंगे। सीजी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम एक साथ होंगे जारी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लाखों छात्रों के लिए रिजल्ट को लेकर अपडेट आया। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अगले मई के दूसरे सप्ताह में यानी 7 मई से 15 मई के बीच 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर सकता है। छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम एक साथ जारी करेगा। इसके तुरंत बाद लिंक सीजीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा। जोनल स्टेशन पर यात्रियों के रंगोली से वोट देने की अपील। लोकसभा चुनाव में 100% वोटिंग को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवकों ने अनोखे अंदाज में यात्रियों को मतदान के लिए जागरूक किया। वीवीआईपी गेट के सामने दक्षिण पूर्व रेलवे हरी झंडी इंजन के चित्रों के साथ रंगोली डिजाइन किया। यात्रियों को 7 मई को चुनाव में सबसे पहले वोट देने की अपील की। रेलवे स्टेशन में इन दिनों स्वीप वॉकथॉन के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जनता का टोरी चोर, नहीं बदलेगा परिणाम। जांजगीर चांपा में बीजेपी का पोस्टर वॉर। जांजगीर चांपा से कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया को लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ ने गुरुवार को एक पोस्टर जारी कर तंज कसा। पोस्टर में लिखा कि जांजगीर की जनता टोटी चोर शिव कुमार डहरिया का फिर से जमानत जब्त करने के लिए तैयार है। रूप बदल लोगे, जगह बदल लोगे, मगर परिणाम नहीं बदलेगा। असहायों को विवेक कर सहायता उपलब्ध कराएगा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय। वर्षों से कानूनी उलझनों में फंसे आमजन और गरीब लोगों को अब पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बुधवार को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर विधि अध्ययनशाला में विधिक सहायता क्लिनिक की शुरुआत की गई। क्लिनिक का उद्घाटन जेएनयू दिल्ली के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिनंद शुक्ल ने किया।
रायपुर से गुजरने वाली 22 ट्रेन रद्द। इतवारी स्टेशन में 2 चरणों में होगा काम। रायपुर से गुजरने वाली 22 ट्रेन को रेलवे ने फिर से रद्द कर दिया है। नागपुर रेल मंडल के तहत आने वाले इतवारी रेलवे स्टेशन में LHS पुशिंग का काम किया जाएगा। इस कारण ये ट्रेन रद्द की गई। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही इतनी बड़ी संख्या में ट्रेन के रद्द होने के कारण कई यात्री परेशान हैं। भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार को बताया जुमलेबाज। महंत बोले गांधी परिवार से भी हो सकता है प्रधानमंत्री। गौरेला पिंडरा मरवाही में बिलासपुर और कोरबा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने आए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार को जुमलेबाज सरकार कहते हुए भाजपा के 400 पार के नारे पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि बाबा साहब के संविधान को छेड़ना चाहती है, उसे बदलना चाहती है। भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। जल, जंगल और जमीन में जो आदिवासियों का अधिकार है उसे समाप्त करना चाहती है। कबीरनगर में बिल्डिंग की तीसरी मंजिल के बंद फ्लैट में लगी आग। राजधानी रायपुर के कबीरनगर स्थित एक बिल्डिंग की तीसरे मंजिल के फ्लैट में गुरुवार दोपहर आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त फ्लैट बंद था। दरअसल ये घटना कबीरनगर स्थित अविनाश शाशियाना बिल्डिंग में हुई। नेताओं की नीयत देखें, अपने अनुभव के आधार पर करें मतदान। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मतदाताओं नेताओं की नीयत देखें और अपने अनुभव के आधार पर ही मतदान करें। छत्तीसगढ़ की कोरबा संसदीय क्षेत्र के चिरमिरी में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के समर्थन में गुरुवार को आयोजित जनसभा में प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक आरोपों के तीर छोड़े। अपने 40 मिनट से ज्यादा चले संबोधन में उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा बार खरबपति उद्योगपति शब्द का प्रयोग किया। इतनी ही बार अडानी का नाम लिया। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को होने हैं, जिसे देखते हुए यहां राजनीति जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल के लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। जिला पंचायत सदस्य कैलाश नायक का बीजेपी प्रवेश। रायगढ़ जिले के पूर्व कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक के छोटे भाई और जिला पंचायत सदस्य कैलाश नायक ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कैलाश नायक ने कोरबा जिले में रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सामने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे पहले बुधवार को शक्राजीत ने भूपेश बघेल के साथ बोरेबासी खाया और 1 घंटे बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बिलासपुर में चलने लगी तेज गर्म हवाएं, लू से बचने की डॉक्टर्स ने दी सलाह। मई माह के पहले दिन से सूरज ने अपने तेवर दिखाने चालू कर दिए। दोपहर के वक्त भले ही कम रफ्तार पर गर्म हवाएं चलने लगी, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी लू से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इन दिनों तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में तापमान 43 डिग्री से पार होने के बाद तेज गति से गर्म हवाएं चलने से लू का प्रकोप और भी बढ़ जाएगा। ट्रेन से हो रही गांजे की तस्करी। रायपुर में पकड़ाए 2 आरोपी, 5 लाख का गांजा जब्त। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तस्कर ट्रेन के रास्ते तस्करी कर रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ की टीम ने जांच के दौरान 2 लोगों के पास से 20 किलो गांजा पकड़ा, जिसकी बाजार में कीमत करीब 5 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। राधिका खेड़ा मामले पर भड़के छत्तीसगढ़ सीएम साय। छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा के ट्वीट और वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ गई है। लगातार भाजपा नेताओं की तरफ से कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस के घर में बिखराव हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए उनकी भाभी का भाजपा में स्वागत किया। जीपी सिंह को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने रद्द की आईपीएस के खिलाफ दर्ज एफआईआर। बिलासपुर हाईकोर्ट के डबल बेंच से आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। जीपी सिंह ने इस एफआईआर को समाप्त करने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2015 में दुर्ग निवासी कमल सेन का बिल्डर सिंघानिया से व्यावसायिक लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान सिंघानिया ने सेन के सामने आईपीएस जीपी सिंह को फोन करने की बात कही, मगर फोन पर कोई बात नहीं हुई।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा को घेरा, कहा मुद्दा विहीन है बीजेपी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन व कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र के नाम पर चुनाव लड़ रही है। ट्रेन की लेट लतीफी पर खेड़ा ने कहा कि मैं ट्रेन से रायपुर आना चाहता था। मैंने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को बताया तो उन्होंने कहा कि ट्रेन से आएंगे तो चुनाव के बाद रायपुर पहुंचेंगे, आप मालगाड़ी में आएंगे तो भले समय से पहुंच जाएं। ये हाल है देश में ट्रेनों का। एटीआर के किस हिस्से में टाइगर की दहाड़, 644 कैमरे देंगे जानकारी। अचानक मां टाइगर रिजर्व में 4 फेज मॉनिटरिंग चल रही है। पहला चरण पूरा हो गया है। द्वितीय चरण में ट्रैप कैमरे से गणना होगी। इसके लिए प्रबंधन ने 644 कैमरों का इंतजाम किया। एक ग्रिड पर 2 कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की खासियत यह है कि इसके सामने से गुजरते ही टाइगर हो या अन्य वन्य प्राणी, उनकी तस्वीर कैमरे में कैद हो जाएगी। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर आकलन किया जाएगा कि अचानक मां टाइगर रिजर्व के अंदर कितने बाघ दहाड़ते हैं। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, तेज धूप और भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। छत्तीसगढ़ में तेज धूप की वजह से अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गर्म हवाएं भी चल रही हैं। आगामी दिनों में तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में सबसे गर्म रायगढ़ जिला रहा। वहीं 12 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। 36 दिनों में होंगी 12 परीक्षाएं, 5 का शेड्यूल बदला। छत्तीसगढ़ में पीएटी अब 9 जून को। छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर कॉलेजेस में प्रवेश के लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट अब 16 जून को नहीं बल्कि 9 जून को होगा। इसी तरह बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की प्रवेश परीक्षाएं 14 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। बीए बीएड और बीएससी बीएड प्रवेश टेस्ट का भी शेड्यूल बदल गया। इस तरह व्यापमं से होने वाली प्रवेश परीक्षा अब 9 जून से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। 8 मई तक बालोद व दुर्ग के राइस मिलर्स 11,714 मीट्रिक टन धान का उठाव करेंगे। भले ही जिले के 143 केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 4 फरवरी को समाप्त हो चुकी है, लेकिन खरीदी समाप्त होने के 3 माह बाद धान का उठाव पूरा नहीं हो पाया। इसी को ध्यान में रखकर मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय में अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने डीएमओ, जिला खाद्य अधिकारी, नोडल अधिकारी व राइस मिलर्स की बैठक लेकर 8 मई तक सभी केंद्रों से धान उठाव पूरा करने नई डेडलाइन तैयार कर जरूरी निर्देश दिए हैं। सरगुजा लोकसभा में पायलट ने शशि के लिए मांगे वोट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सरगुजा लोकसभा प्रत्याशी शशि सिंह के पक्ष में जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए भटगांव विधानसभा के भैयाथान पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 चरण के चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बढ़त है। अब जनता बदलाव चाहती है, इसलिए कुछ दिनों से भाजपा ने 400 पार का नारा बंद कर दिया है। भाजपा अब राशन देना भी बंद कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के लिए आशीर्वाद मांगा।